बीजेपी को मेजोरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। बंगाल में आखिर ये बदलाव क्यों हुआ? क्या कि हिंदुओं को मारा पीटा ऐसे कर दिया। कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था पिछले 1.5 साल में, उसका रिपरकर्शन यहाँ पे फेस किया ममता बनर्जी ने। शायद कहीं पे फायदा बीजेपी को रहा है। ममता हम्म। बनर्जी को मुसलमानों के ज्यादा नजदीक, ज्यादा करीब पाया गया है। टेररिस्ट जो हैदराबाद में बॉम्बिंग वो करके फिर बंगाल के थ्रू से निकल गए। बंगाल को ही ये लोग सेफ समझते हैं क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं देखना चाहते हैं। सवार घरे घरे छेले पाठिए रेप करिए देवो। टीएमसी के नेता कुछ नेता 3 दिन पहले सुनाई पड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बंगाल में बीजेपी को बम्पर जीत मिलती नजर आ रही है। जो आंकड़ा है 190 के पार जाता हुआ दिख रहा है। आखिर क्या वो फैक्टर रहे हैं बीजेपी के, जो बंगाल जैसे राज्य में बीजेपी को इतनी थंपिंग मेजोरिटी मिली है? क्या कुछ कारण रहे हैं? ममता दीदी का जो तिलिस्म है वो कहीं ना कहीं टूट गया है। जो उनका अभेद्य किला माना जा रहा था उसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं ध्वस्त कर दिया है और बड़े अंतर से ध्वस्त किया है। टीएमसी अभी भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, हालांकि वोटों की गिनती जारी है लगातार। लेकिन जो रुझान सामने हमारे दिख रहे हैं उसमें क्लियर कट बीजेपी को मेजोरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। बंगाल में आखिर ये बदलाव क्यों हुआ, क्या कुछ इसके कारण रहे हैं, जानेंगे। मेरे साथ बेहद वरिष्ठ पत्रकार बंगाल की रत्नोत्मा मैम मेरे साथ मौजूद हैं, बंगाल से सीधा कलकत्ता से। रत्नो मैम, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर हिंदी में। नमस्कार। रत्ना मैम। बड़ी खुशी है। जी जी जी, रत्ना मैम, खेला हो गया शायद बंगाल में इस बार। खेला हो रहा है अब भी, पर खेला हो गया है ये समझे। 3 कारण सबसे ऊपर मुझे नजर आ रहा है। जी जी सबसे जी। पहले तो अब बीजेपी क्यों उभर के आ रहा है। बीजेपी सैफ्रनाइजेशन, इस बात को तो बहुत पहले से सब लोग बहुत इस पे नाराजगी जता रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे। तो बात ये है कि आप देखिए, सिर्फ पोलराइजेशन हिंदू और मुस्लिम वोट्स के हो गए हैं, वो बीजेपी के कारण हुआ है। ये नहीं, हम सब इतिहास के पुतले हैं। जी। तो इतिहास पीछे अभी 1-2 साल, 1.5 साल पीछे जाए तो 1.5 साल पहले यहाँ जब जब आरजीकर का उथल हो रहा था जी। इस शहर में, अ, देश के उस पार बांग्लादेश में सरकार उथल पुथल हो रही थी। बांग्लादेश में जो हुआ उसके कारण, वैसे तो बंगाल में 47 के बाद ही नहीं, उससे पहले से 46 डायरेक्ट एक्शन डे से ही यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ तो है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट बहुत स्ट्रांग रहा है। बिल्कुल। आईपीटीए मूवमेंट बहुत रहा है। यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स भी, और यहाँ पे कांग्रेस भी काफी स्ट्रांग रहा है। तो इस कारण से, और सुभाष चंद्र के आईएनए की भी इन्फ्लुएंस हम भूल नहीं बिल्कुल पाएंगे। नहीं भूल सकते। यहाँ पे एक तरफा रिजेक्शन ऑफ मुस्लिम, कोट अनकोट मुस्लिम कौम को नहीं रिजेक्ट किया था। हम्म। यहाँ पे ऐसा था कि हाँ ठीक है, वो भी हमारे ही हैं, इस भाव को। और हालांकि शायद ये भी एक और कारण है कि गांधी जी यहाँ पे बैठे हुए थे जब बंगाल में थे, जब पार्टीशन हो रहा और जी जी जी। राइट्स भी हो रहे थे। तो एक यहाँ पे कांग्रेस और सीपीएम दोनों के कारण से यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ मुस्लिम्स पर से नहीं था। ये हम्म। मैं ने भी फील किया है। मैं ग्रोइंग अप, हम कभी ये मुसलमान वो हिंदू ऐसे सोचते भी नहीं थे। हालांकि हमारी हमारे मैं एक वैष्णव परिवार में पली बड़ी हूँ। जी। और कि सिंक्रेटिक कल्चर बहुत ही था, क्योंकि यहाँ के हमारे जो जितने आप बहुत नामी दामी इंटेलेक्चुअल, जो निर्माता लेखक, बहुत से लोग, पेंटर, आर्टिस्ट, सिंगर, सबके रूट्स बंगाल में हैं। बिल्कुल। तो जब बार का जब हो गया था वायलेंस वहां पे,
पता नहीं इस पे इतना कुछ आप लोग हिस्टोरियंस सिफोलॉजिस्ट सब नजर डालेंगे, पर मैंने जो पाया है कि जी। कहीं पे अंतःसलीला बोलते हैं ना, कि अंडरग्राउंड करंट, वो अंडर वहां करंट। से अंडर करंट, तो हम्म। वो वहां का क्या कि हिंदुओं को मारा पीटा ऐसे कर दिया। अरे देखो, इतने साल बाद भी अभी ये लोग अभी भी हिंदू लेकर बैठे हैं। और हम्म। यहाँ पे हम तो आते हैं सब, आइए वसुधैव कुटुंबकम, यही हम सोचते हैं। तो हम्म। ये जो पे इसका प्रभाव पड़ा है। मतलब आप ये बात जो कह रही एंड हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था पिछले 1.5 साल में, उसका रिपरकर्शन यहाँ पे फेस किया ममता बनर्जी ने। जी जी जी, ये रिपरकशन ममता बनर्जी का नाम आप ला रहे हो, मैं कह रही हूँ कि इसका शायद कहीं पे फायदा बीजेपी को रहा है। ममता हम्म। बनर्जी को पहले से ही मुसलमानों के ज्यादा नजदीक, ज्यादा करीब पाया गया है, समझा हम्म। गया है। देख, चाहे वो रिजवानुर केस हो, चाहे वो जो भी मतुआ हो, हाँ। जहां भी कई बार उनका जो है वो पोस्टर आया है नमाज के ढंग में। तो हम्म। देखिए, इन्होंने ही जो दशहरा का जो कार्निवल इनके चलते शुरू हुआ है। लेकिन मंस मानस मूर्ति जो है कि शी इज क्लोजर टू दी माइनॉरिटी कम्युनिटी। हम्म। हालांकि इलीगल इमिग्रेशन लेफ्ट के टाइम से हो रहा है, बढ़ा शायद नहीं भी हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा जो टेररिस्ट जो हैदराबाद में बॉम्बिंग हो करके फिर बंगाल के थ्रू से निकल गए, या फिर नेपाल से आए, बंगाल के थ्रू से, बांग्लादेश के थ्रू से आए, तो हमेशा ये था कि क्यों बंगाल को ही ये लोग सेफ समझते हैं, क्योंकि यहाँ प्रोटेक्शन मिल जाता है। मतलब आतंकवादियों ने बंगाल को यूज किया। यूज किया है ये। एक यहाँ की छवि और बनी थी कि हम्म। छवि ही नहीं, ये बात सही है। यहाँ के जो भी पढ़े लिखे लोग, ममता तृणमूल सरकार आने के बाद, सिंगूर के बाद, हम्म। सिंगूर भी ना था, लेफ्ट गवर्नमेंट को फ्लाइट ऑफ कैपिटल देखा गया था। तो तृणमूल को फ्लाइट ऑफ एजुकेशन, फ्लाइट ऑफ इंडस्ट्री, फ्लाइट ऑफ जॉब्स, हर एक मामले में फ्लाइट्स देखते आप। यहाँ हम्म। पे न फार्मिंग की उन्नति हुई, सिंगूर के चलते इंडस्ट्री सब दोबारा से, मतलब उन्होंने मुंह तो मोड़ लिया, कोई नहीं बिल्कुल। रुके। हम्म। प्रोमोटर्स जो कंसोर्टियम भी थे, वो भी अब देख रहे हैं कि यहाँ पे और ग्रोथ के कोई सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ के जो कंसोर्टियम है, हम्म। इनका लोग तो पहले से ही यहाँ से मुंह मोड़े हुए हैं। पर बाकी भी जो थे, न्योटिया बोलिए, सुरेखा बोलिए, तोड़ी बोलिए, अब अग्रवाल बोलिए, ये सब कम्युनिटीज, ये भी अभी यहाँ पे ग्रोथ का नहीं मौसम पाते हैं। यहाँ के जो एजुकेटेड बंगालीज, जिनको नाज था कि बंगाल में सब मेडिसिन सीखने आते थे, पढ़ने आते थे, बंगाल में लॉयर्स बनने आते थे, बंगाल में कॉर्पोरेट जॉब्स एमएनसीज के यहाँ पे होते थे। यहाँ पे एक टिमटिमाता आईआईएम रह गया है, आईआईटी खड़गपुर, और उसको भी रिजल्ट के चलते आगे निकलते जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं देखना चाहते हैं। नहीं देखना चाहते बिल्कुल। प्रोस्पेक्ट्स नहीं है। तो ये कोलकाता, कुछ साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जहाँ कहते हैं कि कर्नाटका के गांव सब ओल्ड एज होम हो गए हैं, क्योंकि बच्चे सब बैंगलोर में चले जाते हैं। यहाँ हम्म। तो कैलकट ओल्ड एज होम हो गया है। यहाँ पे हम रिटायर्ड लोगों के लिए ये अच्छी नगरी है या नहीं, इस पे बातचीत करते हैं। दूसरी बात है कि टीएमसी के लोग, अब माननीय हमारी मुख्यमंत्री महिला हैं, लेकिन यहाँ के महिला सबसे ज्यादा निराश हुए, एक तो आरजीकर को लेकर के, हम्म। कोई उनका नहीं था। पार्क स्ट्रीट में जो मैटर बन गया था, उस पर सही उनका हम्म। जो रुझान था।
उनका था एक्सप्रेशन सही नहीं था। फिर वो जर्नलिस्ट को तुम माओवादी, ये माओवादी करके निकल गई। ये जो एरोगेंस और इंटिमिडेशन लोगों को, आपको, आपने नहीं, या आपके घर में एक हमारे यहाँ के बहुत एक्टर थे, बहुत नामी दामी, अब नहीं रहे इसलिए उनका नाम नहीं उच्चारण कर रही हूँ मैं, जी जी। लेकिन उन्होंने स्टेट था कि সবার ঘরে ঘরে ছেলে পাঠিয়ে রেপ করিয়ে দেব। और अब भी वही सेम डायलॉग हमारे इस इलेक्शन में टीएमसी के नेता, कुछ नेता अभी भी, इस बार भी 3 दिन पहले सुनाई पड़ी है, 4-6 दिन, जो भी जितने भी दिन हो पहले, ये जो इंटिमिडेशन एंड हम्म। टोटल डिसरिस्पेक्ट। लुखी भंडार देते हैं तो आप क्या क्या देते हो? लक्ष्मी भंडार देते हो अगर तुमने किया है। उससे ज्यादा हमको जरूरी है, हमारे घर में जो लेडीज काम करने आती हैं, सबब से आती हैं, कोई सोनारपुर से, कोई कहीं और से, मोगरा हाट से, कहीं से, सुरक्षा उनको एक, ज्यादा वो मतलब आपका जो कहना है कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू था, जिसको ममता बनर्जी जी ने शायद सही तरीके से टैकल नहीं किया, इसीलिए। उनको है, और उन्होंने महिलाओं नकार ने कहीं दिया ना है। कहीं उनको सबक सिखा दिया है। और दूसरी बात है कि ये सरासर कहते हैं कि अरे क्या होगा लक्ष्मी भंडार दे के, हमारा रास्ता ठीक करो, हमारे घर पे पहुंचने के लिए हमको इतना जाना पड़ता है, ट्रेन सही हमको, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, सवेरे 4:45 बजे हमारे घर से चलती है, वो कहती है हमको सुंदरबन पहुंचने में 12-1 बज जाएगा, राशन लेना होगा, क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक राशन ले करके आई कैन नॉट कम बैक, अगर मुझे आना पड़ेगा तो यहाँ पे तब अंधेरा हो जाएगा, वहां से मुझे नहीं, ऑटो नहीं मिलेगा, बस नहीं मिलेगा, दौड़ते दौड़ते आती आती गिर गई अभी पिछले महीने। तो कहते हैं कि ये सारे कहते हैं कि हमारा रास्ता ठीक करो, कन्वेंस ठीक करो, और प्राइसेस जरा ठीक करो। ये हमारा जो है वेजिटेबल बास्केट है, फ्रूट बास्केट है, लेकिन यहाँ मेरे घर पे काम करती है, किसी के बहू को बच्चा होने वाला है, फिर किसी के यहाँ लगाते हैं तो ठीक से खाना पीना नहीं करवा पाती है, जो भी है। कहते हैं कि ये सब हमको ज्यादा जरूरी है, और पीस चाहिए। ये हर हम्म। आए दिन ये इसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। हम तो है भारत में, और बिल्कुल। तो हम बंगाल हो गए और वो इंडिया वाले हो गए, वो क्या पराया है हमारे? ये आउटसाइडर आउटसाइडर का कार्ड जो इन्होंने चलाया, ये भी हम्म। इनके मन में, मैं कह रही हूँ एकदम ऑर्डिनरी वोटर्स के मन में ये बात चली है। माम माटी मानुष सब ठीक है, लेकिन कहाँ हम, फायदा हमको क्या पहुंचा है? रेटरिक्स, ओरेटरी अपनी जगह पे है, और सिर्फ पैसे से नहीं चलता है। आप क्लब्स को पैसे दे दो, वो तारामा मेला कर दें या कुछ मेला कर दें, उससे नहीं, उनको चाहिए फ्यूचर। फ्यूचर, जिस बिल्कुल। कारण के काडरों ने सीपीएम को छोड़ा था, हम्म। सिर्फ काडर नहीं रहना था उनको, उनको अपना पहचान बना था ना था। वही बात यहाँ भी आ गई कि आप देखिए ना, यहाँ जो जितने फिल्म के कलाकार कहिए, डायरेक्टर कहिए, सबको इन्होंने समेट लिया, वोट पे खड़ा कर दिया, लेकिन किसी के पास ना तो आइडियोलॉजी थी, ना ही कोई ग्रेटर इंटरेस्ट था कि पॉलिटिकल इनरोड्स करे। और ना ही कोई विजन था फ्यूचर के लिए। कोई विजन इनके पास है, इन्होंने किसी को विजन नहीं दे पाए। सुप्रीमो, एक बात जो है कि माफ कीजिए, मैं, दिस इज एन ओल्ड एग्जांपल, पर हिटलर अपने पार्टी के क्या थे? हम्म। सुप्रीमो को उनका क्या परिचय था? वो प्रेसिडेंट थे, चेयरपर्सन थे, कोई नहीं, सुप्रीमो। वैसे हमारे यहाँ माननीय सुप्रीमो, हाँ, हम्म। उनका कोई मत, उनके लिए बोलने वाले हैं, लेकिन उनको बोलने वाले नहीं है, उन्हें वो किसी का सुनना भी चाहती है। मतलब यह कह तो सकती है ये मैम, आप जो बात कह रही हैं रत्तो मैम, कि जनता ने कहीं ना कहीं एक हिटलर शाही को ध्वस्त कर दिया है हाँ, बंगाल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ,
आए दिन इससे सबक लेना है बीजेपी को भी, कि हमने हम्म। जीत, बड़े राजा बन गए, बादशाह बन गए, शहनशाह बन गए, नहीं भाई। सेवक बने रहो, सेवा करना है जनता का, जनता ही जनार्दन है। हमारे इस बार के 93% ने ये बता दिया, मुंह से नहीं, हम वहां वोट में बोलेंगे। हमको आपका सेवा चाहिए, आपकी बानी नहीं, आपके ग्रांट्स नहीं, आपका भत्ता नहीं। हम्म। हमको फ्यूचर चाहिए। वी वांट द मतलब फ्यूचर इन। आप क्योंकि कलकत्ता में ही रहती हैं, आप सब देखती हैं कि वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी रही है, लंबा अनुभव आपको है। क्या आपको लगता है कि ममता दीदी जो सड़क से उठकर और क्या कहते हैं, वामपंथी दलों के खिलाफ लड़ते हुए सत्ता तक पहुंची थी, 15 साल वो भी सत्ता में यहाँ पर रही मैम, क्या आपको लगता है कि उनका घमंड उनको ले गया और चूर हो गया उनका घमंड? कहीं ना कहीं जो घमंड उनको बहुत ज्यादा हो गया था, शायद वो घमंड उनका टूट गया। घमंड टूटने का समय अभी आया नहीं है। अभी तो बस पैराडाइज लॉस्ट मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा था, कि जब गिर पड़ते हैं, सैटर्न जब पड़ते हैं, तब तो होश हवास नहीं रहता है। हम्म। होश हवास जब आएगी, अपने दम पे वो जब खड़े हो जाएगी, जब देखेगी कि कितनी जल्दी सब लोग छोड़ जाते हैं, हम्म। क्या हमने जिसको पराजित किया था, सीपीएम, बुद्धदेव भट्टाचार्य को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे का बहुत से लोग। हम्म। लेकिन जब सीपीएम चली गई, उसके बाद उनके पास इर्द गिर्द दरबार नहीं बैठती थी। तो अभी तो समझने का वक्त अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, है ना। कि असली तो जनता लेकिन के साथ रहती नहीं रहती। हाँ, जनता, मैं तो बीजेपी के जो अभी विक्टोरियस हो रहे हैं, मेरे कई दोस्त सीपीएम जब हार गए, सीपीएम में थे, उसके बाद तुरंत यहाँ टीएमसी पे आ आ गए। गए थे। हम्म। उसके बाद यहाँ से भी छोड़ के कुछ लोग चले गए हैं। क्यों हम्म। गए हैं, देख रहे हैं। लेकिन यही, इसीलिए मैं बीजेपी को भी कहूंगी कि आप खुश हो के डोंट सिट बैक, डोंट सिट बैक, कि हमने तो फतेह पा लिया है, हम्म। हमको क्या करना है। नहीं जी, डू नॉट सिट बैक, और आप लर्न द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, बस यही। क्योंकि बीजेपी को अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है। यहाँ के बहुत से मुस्लिम्स ने, आपको मैं बता रही हूँ, बंगाल के जो मुसलमान हैं, वो अभी की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे बचपन की बात कर रही हूँ। हम्म। बंगाल के जो मुसलमान, वो अपने आप को बंगाली ही समझते थे। वो ये हिंदू, वो मुसलमान। आप शरदचंद्र की कहानियां पढ़े, आप रविंद्रनाथ की कहानियां पढ़े। मेरे फादर राइटर, मैं उनकी कहानी में पढ़ती हूँ। मेरे फादर के ज्यादातर किरदार या तो लेडीज हैं, और हम्म। लेडीज में भी मुस्लिम लेडीज। तो ये फर्क नहीं मानते थे कि वो हिंदू, ये मुसलमान। वो अपने आप को भारत के ही समझते हैं, अभी भी मैं कहती हूँ। बिल्कुल भारत और के ही हैं मैम, उसमें इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जितने मुसलमान हिंदू सब हैं, सब भारत के ही हैं। था कि हम मुसलमान पहले, इसको, ये जो भेद, इसको आपको, आप, यू कैन नॉट किल दिस, यू हैव टू विन देम ओवर। ये बीजेपी को याद है। मुझे कहना सिर्फ यही है, हमें देखना है, लेसन लेना है अशोका, अशोक, सम्राट अशोक, कलिंग के युद्ध के बाद न्योछावर कर दिया, जिन पे विजय पाया, उन्हीं के धर्म, उन्हीं के सेवा भाव को लेकर के उन्होंने अपना एम्पायर पूरा इतना प्रसार किया। जिन पे विजय पाया, उन्हीं के प्रिंसिपल्स और थॉट्स को लेकर वो आगे बढ़े।
मैम, क्योंकि इस चुनाव में आपने सुना होगा कि बीजेपी ने एक नारा दिया था, अब भय नहीं भरोसा चाहिए। बीजेपी वो भरोसा देगी। क्या आपको लगता है कि मैम बीजेपी के लिए भरोसा देना इतना आसान रहने वाला आगे चल के? आप बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ, देखिए, टीएमसी ने 2011 में कहा था बदला नहीं बदल चाहिए। हम्म। पर हमने देखा कि बदल नहीं बदला, और वो खुद, वो उनका अपना लैंग्वेज भी उन्होंने चेंज कर दिया। अभी अभिषेक कुछ दिन पहले कह रहे हैं, चुन चुन के बदला लूंगा। बिल्कुल। चुन चुन के आपको हम सिखा देंगे, दिखा देंगे चार हम्म। तारीख के बाद। ये बिल्कुल, ये दिस दिस डायलॉग, दिस माइंडसेट विल हैव टू गो। हम्म। अरे, वो जिन्होंने गद्दी दिलाया है, और जिसने नहीं भी दिलाया है, आप याद रखिए, वो भी आपका ही इलेक्टोरेट है, आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं। आप कतई इसको नहीं भूल सकते हैं बिल्कुल। कि वो आप ही के देशवासी हैं, आप ही के साथी हैं। तो आप जैसे ही आप भरोसा ये दिलाओगे, तो उससे बेहतर ही होगा ना। इट कैन नेवर रत्न गो अगेंस्ट। रत्न मैम, हमने देखा है कि बंगाल की जो एक रक्त रंजित राजनीति का इतिहास रहा है, सबने देखा है। क्या आपको लगता है कि मैम बीजेपी अब, जैसा कि जो ट्रेंड्स बता रहे हैं कि शायद सत्ता पे काबिज हो जाएगी, और टीएमसी को एक बड़ी डिफीट का सामना करना पड़ रहा है जो अभी तक के ट्रेंड्स दिखे हैं, क्या वो रक्त रंजित राजनीति का जो इतिहास रहा है वो अब खत्म होगा, या फिर आपको लगता है कि क्योंकि बीजेपी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता मारे गए हैं पिछले कुछ सालों में, और जिस तरीके से हिंसा उनके साथ हुई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बात बोली, अमित शाह ने भी बात बोली, मोदी साहब ने भी बात बोली कि टीएमसी के गुंडों को चुन चुन कर हम ठिकाने लगाएंगे, जेल भेजने का काम करेंगे। क्या अब एक ये नया दौर शुरू होगा बंगाल की राजनीति में, जब बीजेपी और टीएमसी अब आमने सामने होंगी, जमीन पर सत्ता में बीजेपी और सड़क पर टीएमसी? आपको अभी कुछ देर पहले मैं सम्राट अशोक की कहानी कहानी ही अब है, जी। का, उनका इतिहास जो है वो मैं दोहरा रही थी कि हमको यहाँ से सीखना है कि हम्म। बहुत हो चुका है, बस करो। अब देखिए, दो तरीका है। एक है आप डरा, एक देखिए, टैगोर की एक कविता है, खाचार पाखी। खाचार पाखी, केज्ड बर्ड, एक बंद पिंजरे पे पंछी पक्षी जो बंद है। पिंजरे, और एक पंछी जो आसमान में उड़ रहा है। इसको लगता है ये बेटर है, उसको लगता है वो बेटर है। मतलब आसमान की पंछी जो है वो इसे हम्म। बुलाता है, इसको पिंजरे में बुलाता है। तो हमें, हम किसको कहें कि आप ठीक हो, आप गलत हो? सोच जो जिस परिस्थिति में होते हैं वहां से बनती है। अब परिस्थिति बदलो, तब सोच भी बदल जाए। जो मैंने कहा कि आप स्टार्ट गिविंग जॉब्स, मेकिंग इट अवेलेबल, स्टार्ट हम्म। क्रिएटिंग। मेरे हस्बैंड को व्हील चेयर पे लेकर गई, मेरे घर के सामने तीन बिल्डिंग, एकदम उबड़ खाबड़ रोड, व्हील चेयर लेना मुश्किल होता है। और हम्म। जहां पे वोट इलेक्शन कास्टिंग करना है वोट, वो वाला स्ट्रेच सिर्फ ठीक किया है। अब हम्म। ये राजनीति करो कि सिर्फ जहां पे फायदा वहां पे करेंगे, बाकी सबको नजरअंदाज करेंगे। इस राजनीति को नजरअंदाज करो, अब कहीं ना परिवर्तन कहीं लाओ। समय समय आ गया है, क्योंकि बंगाल की जनता ने जो मैंडेट दिया है, बीजेपी को एक पॉजिटिव वे में उसको लेकर जाना बहुत जरूरी। जो रोतरा मैम बात बता रही हैं, वाकई में बहुत सीख देने वाली बातें हैं बीजेपी के लिए। हालांकि उनको कितना फॉलो करती है बीजेपी के ऊपर देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बंगाल की जनता ने जो एक नया परिदृश्य इस वक्त देश के सामने रखा है, एक नई राजनीति का, बीजेपी को मौका देती हुई नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी की राहें भी उतना आसान रहने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं अब विकास की राजनीति बीजेपी को करनी होगी। जो मार काट हिंसा की राजनीति थी बंगाल में, कहीं ना कहीं उसको छोड़ना होगा, और एक नए सिरे से बंगाल के इतिहास को दोबारा से लिखने का समय बीजेपी के पास मिला है। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में बीजेपी बंगाल के इतिहास को दोबारा से अच्छे तरीके से
लिखेगी। रत्नात्मा मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए कि बंगाल में आखिर हार के क्या कारण रहे हैं, समझाने के लिए हमारी जनता को बहुत बहुत शुक्रिया आपका।